पेन लेके क्या करोगे? पेन लेके क्या करना है बताओ ना बेटा। पेन लेके क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे? पढ़ने तो आपको आता नहीं है। इधर इधर देखो तो। लो दोनों में से कौन पेन लोगे? लो कौन लो? लिखेंगे तो अपने आगे ना। हाँ तो अब उसी पेन से करिए। अलमंड के बाद और क्या है? इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी शाम के बज रहे हैं 8 और आप जी मैंने अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से बस सोने का काम हुआ है। तो खाना खाने के बाद मैं सो गई थी और सो के उठने के बाद फिर थोड़ा सा बच्चों लोगों को दूध वगैरह देना था तो वो सब काम कर लिया है। और अभी मुझे रात का खाना बनाना है और फिर घर में जो कुछ काम बचा हुआ है तो वो सब मैं कंप्लीट करूँगी। और ये मेरे साहबजादे मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। वैसे अपनी चोटी भी खोल रखी है। आइए क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या है ये? मुँह क्या है? ठीक से बताओ देखो क्या है? मूढ़ी। मूढ़ी। और पता है सवेरे से मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पाई क्योंकि आज बच्चे मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे। बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है उन लोगों ने। पूरे दिन 2 दिन का जो ऑफ था ना तो पूरे दिन उन लोगों ने बस मेरे साथ टाइम पास किया है, मीन्स टाइम बिताया है। तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि चलो अभी से ही शुरू कर देती हूँ तो मैंने शुरू कर दिया है। देखते हैं आगे आगे मैं क्या क्या करती हूँ। सुबह का टाइम है और बारिश तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है हवा, लेकिन वैसे ही चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। लेकिन हाँ बारिश अभी रुक गई है। मौसम अभी भी ख़राब है और हस्बैंड अभी ड्यूटी से आए हैं। और देखिए बच्चों का रिएक्शन, उनके आते ही वो लोग कितना खुश हो जाते हैं। तो दोनों बच्चे मेरे देखिए जैसे ही पापा को देखा फटाक से सोफ़ा से उतरने लगा। और मैं अभी किचन में आ गई हूँ और आज बना रही हूँ प्याज का पराठा। तो उसके लिए मैंने दो प्याज लिया है। एक्चुअली 2 प्याज इसमें डलना नहीं है, 1 प्याज मैं मूंग फ्राई बनाऊंगी तो उसके लिए लिया है और 1 प्याज पराठे के लिए है। तो बस प्याज को और हरी मिर्च को मैंने एकदम छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और मेरे पास अभी मिक्स ग्रीन था नहीं, तो मिक्स ग्रीन का जो पाउडर होता है वो था नहीं, तो मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा गेहूं का जो आटा होता है उसी में मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है। और रागी वगैरह का आटा मेरे पास था नहीं, तो जो था मैं उसी से बना रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा ये मंगरेला डालूंगी और अजवाइन डालूंगी। तो अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है और मेथी पत्ता डाल दिया है। इसके बाद जो सबसे इसेंशियल चीज़ होती है नमक डलना है, इसमें प्याज डलना है, हरी मिर्च डलेगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी बस। और इसे गूँथ लेना है धीरे धीरे, हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीन्स। और गूँथने के बाद फिर इसे ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि प्याज पानी छोड़ देगी और फिर जो आटा जो है ना वो गूँथा हुआ आटा वो गीला हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट जैसे ही आटा गूँथ के रेडी हो जाएगा और फटाफट बनाना मैं शुरू कर दूँगी। तो इसमें मैंने एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी पड़ेगा। तो मैंने डाल दिया है, वो भी तेल भी डाल दिया है, आटे को अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे गूँथ लूँगी और जैसे ही आटा गूँथ के रेडी होगा तो तुरंत ही पराठा बनाना स्टार्ट कर दूँगी। डो मेरा तैयार हो गया है और बस अब और देखिए कितना हाथ में चिपक गया है। तो पहले मैं अपना हाथ साफ़ करूँगी, नहीं तो फिर बेलने में वो क्या होगा कि हाथ में चिपकेगा। और सबसे पहले मैं मूंग फ्राई कर लेती हूँ। तो मूंग फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। जैसे ही जीरा छिड़क जाएगा तो इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दूँगी। बस 1 मिनट तक इसे रखना है वैसे ही। उसके बाद नमक डाल के तुरंत ही मैं मूँग डाल दूँगी जो कि पहले से अंकुरित हो गया है। तो वो मुझे डाल देना है और इसे ढक देना है। तो बस ऐसे ही पक जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी। आप बनने के बाद इसे ऊपर से थोड़ा सा प्याज और फिर नींबू डाल के भी ऐसे ही खा सकते हैं। तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसलिए अब मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो अभी सब्ज़ी बनाऊंगी नहीं, यही बना के ख़त्म कर लेती हूँ।
तो मैंने वही बना लिया। और एक साइड मेरा पराठा बनेगा, तो पराठा का भी लगभग सारा चीज़ रेडी है। तो पहले मैं मूंग को फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं पराठा बनाने की तैयारी करूँगी। मीन्स पराठा बनाने की तैयारी में सारा चीज़ रेडी है, बस मुझे पराठा को सेकना है, तो वो मैं करूँगी। पता है मैं अभी रात का खाना बनाने के लिए आई हूँ और ये मेरे साहबजादे जो है ना, मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे हैं। इन्हें बस गोदी में चढ़ना है। आज पूरे दिन ये मुझे बहुत परेशान किया है, पूरे दिन मेरे से चिपका है। अभी भी मैं जिधर जिधर जाती हूँ ना, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। क्या? हाँ, चलो जाओ खेलो। खाना मम्मी को बनाना है। खाना खाओगे? क्या खाओगे? क्या खाओगे? पाथा नहीं बनेगा। देख रहे एकदम खेलने के मूड में है। कितना भी मैं कह रही हूँ कि नहीं अभी रात हो रही है, पता है अभी कितने 8:30 बज रहे हैं और अभी तक मेरा खाना नहीं बना। वैसे तो मैं लेट से ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। ये बस कह रहा है कि गोद में चढ़ाए रहो इसे। अभी जो है ना, कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा घर पे हूँ ना, तो ये एकदम से मेरे से चिपका रहता है और मुझे काम नहीं करने देता। और बीच बीच में बस भाग दौड़ के मैं अपना थोड़ा सा ये सब भी काम निपटाती रहती हूँ। तो उधर मैंने खाना बनने के लिए चढ़ा दिया है और इधर रात की सोने की तैयारी भी हो रही है। बेड बच्चों ने पूरी तरह से गंदा कर दिया था, तो बस मैं उसे ठीक कर रही हूँ और बेड में डाल दूँगी, बिछा लूँगी। उसके बाद फिर से मैं पराठा बनाने में लग जाऊँगी। तो बस पहले जल्दी से बेड डाल देती हूँ और जैसे ही मेरा बेड होगा ना, तो फिर से मेरा बेटा आके सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, पूरी तरह से इधर उधर कर देगा। उसके बाद फिर से वो किचन में आके मेरे साथ और फिर लग जाएगा। फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और एक तरफ मैं मूंग को मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया है और इधर मैं पराठा बना लूँगी। तो दोनों काम साथ में ही हो जाएगा। पराठा बनाने के लिए तवा मैंने चढ़ा दिया है। जितनी देर में तवा गर्म होगा उतनी देर में मेरा पराठा बेल के तैयार हो जाएगा। तो मैंने पराठा बेल के डाल दिया। उधर मैं मूँग भी बीच बीच में चेक कर रही हूँ। तो दोनों काम साथ साथ हो जाएगा और हमारा डिनर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये पराठा बनाना बहुत आसान होता है। और पता है बेलने में भी ये जो होता है ना चिपकना, वो नहीं चिपकता है। जब आप अच्छे से इसे सूखे आटे में लपेट के जब बेलेंगे ना, तो बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। तो और इसमें बस थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के और बस इसे ऐसे ही सेक लेना। और सच में ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। हेल्दी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें वेजिटेबल वगैरह नहीं डाला है, लेकिन हाँ कम ऑयल डाल के बनाएंगे ना, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि ऑयल हमारे सेहत के लिए बहुत ही खराब हानिकारक है। तो ऐसे अगर बनाएंगे ना, तो बहुत ही इजी, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला और टेस्टी भी है। तो ऐसे ही बस मेरे साथ बने रहिए और इजी रेसिपी आप लोग भी देखिए और अपने घर में बनाइए। फाइनली हमारा डिनर रेडी हो गया है। तो आज डिनर में मैंने बहुत कुछ नहीं बनाया है। मैंने बस प्याज का पराठा, ये रही मेरी प्याज की पराठा, और ये जो है सब्जी वो दिन में मैंने आलू और केले की सब्जी बनाई थी, तो वो है। और ये मेरा मूंग फ्राई है और ये आंध्रा की अचार। तो बस यही अभी हम लोग डिनर में खाने वाले हैं। और अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, आगे भी बहुत कुछ है। तो फिर मेरे साथ बने रहिए। और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं, जल्दी से अपना डिनर फिनिश करते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी और ठंडी में ये पराठा अच्छा नहीं लगता। और ये पराठा है ना, मेरे पास बहुत सारा चीज़ नहीं था। जैसे कि मेरे पास मिक्स ये फ्लोर आता है ना, जिसमें रागी, बेसन, सत्तू, ये सारा चीज़ जो मिक्स आता है, वो मेरा ख़त्म हो चुका था। और अचानक से अभी बनाने का मतलब प्याज का पराठा बनाने का प्लान बना, नहीं तो मैं रोटी सब्जी बनाने वाली थी। लगा कि अरे इतना मैंने, और मेरा आर्यांश बाबू है ना, वो आज मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए लास्ट में हम लोगों ने डिसीजन किया चलो प्याज का पराठा बना लेते हैं और मूंग फ्राई कर लेंगे, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा।
और खाने में भी टेस्टी है। तो बस अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, और डिनर के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और हम लोगों ने डिनर कर लिया है और फिर अब जो ये कपड़ा है ना, ये कल का ही धोया हुआ था, तो बाहर तो बालकनी में तो डाल नहीं सकते थे बारिश की वजह से, तो मैंने सारा ये सीढ़ी की रेलिंग पे डाल दिया था। तो बस अभी मैं सारा कपड़ा लेने के लिए आई और देखिए मेरे पीछे पीछे वो घूम रहा है। मैं कितना भी उसे कह रही हूँ जाओ सोने के लिए, जाओ सोने के लिए, वो सुनता ही नहीं, मेरे पीछे पीछे बस घूम रहा है। तो कपड़ा वगैरह मैंने उठा लिया है क्योंकि कल से फिर से शेड्यूल चेंज हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो मैक्सिमम काम हो वो मैं आज ही अभी ही निपटा लूँ। तो इसलिए मैंने खाने के बाद सोचा कि ये सब छोटा मोटा काम है वो सब कर लेती हूँ, तो कल मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, हो गया ना खुश। क्या हुआ? नहीं खुलेगा ना, वो नहीं खुलता। अभी सोने का टाइम है या उसे खोलने का टाइम है, बताओ। चलो सोने के लिए जाओ। खुले नहीं होता बेटा, जाओ सो जाओ। अभी रात हो गई ना, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। रख दो डब्बा, रख दो, रख दो, रख दो। कुत्तू नहीं, रख दो। ओके चलो सोते हैं। क्या कर रहा है तू? कूलर गिरा देगा। चलो सोते हैं। मम्मी देखी। पता है रात के बज रहे हैं अभी 11:30 और मेरे बच्चे सोने नहीं दे रहे हैं आज मुझे। देखिए दोनों, एक आर्यांश का तो आपने देख लिया वो क्या कर रहा है, और आकर्ष बाबू वो मेरे साथ लगे हुए हैं। दोनों में से कोई मुझे सोने ही नहीं दे रहे हैं। तो चलिए करती हूँ यहीं पे वीडियो को एंड। अब मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके साथ बनी रहूं। और फिर चलती हूँ, गुड नाइट, बाय बाय। इसीलिए मना कि बैठ दौड़ने का चीज तो नहीं है। डब्बा डब्बा डब्बा